अगर आप भी प्रॉफिट बड़ा बनाते हो लेकिन लॉसेस उससे भी बड़े होते हैं आपके, और एंड ऑफ द मंथ या फिर एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द ईयर अगर आप लॉसेस में आ जाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, मार्केट में प्रॉफिट बनाना आसान है, लेकिन वो तब है जब आपके पास एक्सपीरियंस है, सही गाइडेंस है, सही एनालिसिस करनी ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन अगर इसके बावजूद अगर आपके लॉसेस बड़े हो रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं दिक्कत है। और ये जो डिसिप्लिन है ना, ये जब तक आप इसको पूरा नहीं करोगे, ठीक से नहीं करोगे ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल बन नहीं पाओगे। इसको फॉलो कैसे करते हैं, इसको मैनेज कैसे करने हैं? अगर ये वीडियो आज आप पूरा देखते हो ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आगे से आपको ये प्रॉब्लम को का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैसे इसको करते हैं ठीक? चलो मैं आपको आज बताता हूँ। देखो, ये है चार्ट पे, ठीक है? हम लोगों ने आज एक ऑप्शन ट्रेड किया था बजाज फाइनेंस के ऑप्शन में 940 का सीई है। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट जो है ना, आज बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो 250 से 300 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। अब सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, कि लोग न्यूज़ सुन करके, बुलिश मोमेंटम देख करके मार्केट ओपन होते ही उसमें एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ये गलती आपको कभी नहीं करती है। अगर इस तरह की गलती करोगे तो आप हमेशा ही फँसोगे और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्रैप हो जाओगे, ठीक है? तो हम लोगों ने आज क्या किया यहाँ पे, देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आज ओपन हुआ और सभी स्टॉक में न्यूज़ थे। अब उसमें दिक्कत क्या थी ना, कि जितने भी स्टॉक है ना, 6 से 7% सब ऑलरेडी ऊपर थे। इंडेक्स में निफ्टी 250-300 पॉइंट ओपन है। तो अगर वो ऑलरेडी 250-300 पॉइंट का मूव दे चुका है, तो वहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगर मुश्किल नहीं भी है, तो आपको वेट करके ट्रेड करना चाहिए, और वही हम लोगों ने किया है। बहुत देर वेट करने के बाद हम लोगों ने इस जगह पे 10:15 पे एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। बहुत देर मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होता है ना, 9:15 से 10:15 या 10:30 तक हम लोगों का काम खत्म हो जाता है, और 2-3 हम लोगों को अच्छे ट्रेड वहाँ पे मिल जाते हैं, ऑप्शन के मैं बात कर रहा हूँ, और फिर वहाँ पे हम लोग एंड ऑफ द डे कर देते हैं, ठीक है? लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट तो बहुत बड़ा गैप अप है, तो हम लोग को वेट करना ज़रूरी था, तो हम लोगों ने वेट किया और ऑप्शन के ट्रेड भी लिया, ठीक है? देखो, ये ट्रेड तो सही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, मार्केट यहाँ पे क्या करता है ना, कि जैसे ही ये स्टॉक ओपन होता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश और ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है? फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। फिर जब ये ब्रेकआउट करता है ना, तो ये प्रॉपर प्राइस एक्शन है और प्रॉपर रेंज का ब्रेकआउट है, ठीक है? तो इसी जगह पे हम लोगों ने ट्रेड किया था। अगर आप मैं आपको ऑप्शन का चार्ट दिखाऊँ, यहाँ पे इस जगह पे देखोगे, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितने का हाई है 27 27.85, यानी कि ₹28 का। हम लोग का टारगेट कितना था? ₹30 का, यानी कि ₹30 का टारगेट था, ठीक है? लेकिन क्या हुआ ना, कि ये 28 गया, ₹2 से हम लोग का टारगेट मिस हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं, ₹2 के स्टॉप लॉस को दे दिया और आराम से मार्केट को आज के लिए छोड़ दिया। अब इसमें डिसिप्लिन क्या है, ये आप समझो। अगर आप ये समझ गए ना, तो मार्केट का पूरा आप गेम समझ जाओगे। अगर आपको डिसिप्लिन समझना है, तो आपको पहले चलना पड़ेगा कि हम लोगों ने इस वीक में क्या काम किया। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो आप जॉइन कर लोगे। इतने कम सब्सक्राइबर इसलिए क्योंकि ये मेरा तीसरा वीडियो ही है और अभी हम लोगों ने काम शुरू ही किया है, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर इस वीक की हम लोग बात करेंगे ना, तो सबसे पहले आता है मंडे। मंडे को हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया था? 1 सेकंड, देखो, इस वीक में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 सितंबर यानी कि मंडे को हम लोगों ने क्या ट्रेड किया था? निफ्टी का ट्रेड किया था 24,400 का कॉल ऑप्शन, ₹205 पे था, 255 तक गया था, ₹50 का। लेकिन अगर इसमें स्टॉप लॉस आप देखोगे ना, देखो, कितने का स्टॉप लॉस है? 190, यानी कि ₹15 का स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना मिला? 50 से 55 पॉइंट, यानी कि वो जो एक टारगेट है ना, वो हमारे 4 स्टॉप लॉस को कवर कर देगा, ठीक है? ठीक इसी तरह अगर हम लोग सेकंड डे आ जाते हैं, इस वीक के सेकंड डे पे आ जाते हैं, तो हम लोगों ने क्या ट्रेड किया था? टीजीईएल का ट्रेड किया था 30 टू 45, यानी कि यहाँ पे 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिला और स्टॉप लॉस कितना था? सिर्फ 2 पॉइंट का। अगर हम लोग सीजी पावर पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी देखोगे 28.50 से लेकर के 38.50 तक गया है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे पूरे 10 पॉइंट मिले, ठीक? और यहाँ पे भी देखो स्टॉप लॉस को ध्यान से देखना, 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कितना छोटा स्टॉप लॉस है, राइट? लेकिन टारगेट कितना मिल रहा है? ₹10 का, वो भी 30%, 50%, 60% एक-एक ऑप्शन के ट्रेड में रिटर्न है, ठीक है? अगर कल की बात करेंगे हम लोग, कल भी हम लोग सेम था, पीपीएल फार्मा का जो हम लोगों ने ट्रेड लिया था, वो 195 सीई का 8 टू 12 चला गया था, यानी कि ₹8 से ₹12 में चला गया था, ₹4 हुआ, 50% का रिटर्न है भाई। अगर आप कैपिटल के ऊपर देखोगे ना, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न है। बैंक आपको 7 टू 8% ईयर का रिटर्न देते हैं। अगर आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में जाओगे, तो 12 टू 15% का रिटर्न देते हैं। हाँ, मार्केट रिस्की है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन नाम की भी एक चीज़ होती है ना,
तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो मार्केट में पैसा आपका बनेगा। तो देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी हम लोगों ने लगभग 4 पॉइंट का टारगेट लिया और यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस कितना था? सिर्फ 1 पॉइंट का। समझ रहे हो? यानी कि एक टारगेट हम लोगों के 4-5 स्टॉप लॉस को कवर कर देता है। लेकिन इतने बड़े-बड़े टारगेट और प्रॉफिट लेने के बाद आज जब हम लोगों को स्टॉप लॉस देने की बारी आई तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ₹2 का स्टॉप लॉस दिया है। वो भी जो ट्रेड हम लोगों ने किया था ना, उसमें जो हमारा टारगेट है, वो सिर्फ और सिर्फ ₹2 से मिस हुआ है। बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत होगी भी क्यों? क्योंकि टारगेट इतना बड़ा है और प्रॉफिट जो लॉसेस हैं वो हमारे इतने छोटे हैं। इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। अगर आपको मार्केट में बने रहना है ना, मार्केट में प्रॉफिटेबल बने रहना है, तो आपको इस तरह के ट्रेड करने की आदत डालनी चाहिए। देखो, अगर स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप एक काम करो, आप पहले छोटे-छोटे ट्रेड करना सीखो, ठीक है? 1 लॉट से करो, 2 लॉट से करो। अगर आप ऑप्शन में डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आप स्टॉक में करो। ये आपकी मर्ज़ी है, डिसाइड आपको करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बात है या फिर आप कमेंट करना चाहते हो कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करें, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप इतना समझ लो कि आप फिर ट्रेडिंग कर नहीं पाओगे। टारगेट हमेशा लेना है बड़ा और जब भी लॉसेस की बारी आएगी तो छोटा। और लॉसेस आने के बाद ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम बेचैन हो गए, ये हो गए, वो हो गए, दिस दैट ऐसा कुछ नहीं। अरे आज नहीं मिला है ट्रेड, कल फिर मिल जाएगा, है ना? और ये वैसे भी ये पूरे वीक में हम लोगों ने प्रॉफिट कंटिन्यू बुक किया है, तो 1-2 रुपए के स्टॉप लॉस से हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और आप लोगों को भी नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन इसको एक दिन में आप नहीं कर सकते ट्रैक, राइट? अगर आपको इसको ठीक करना है ना, तो आपको इस पे कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को करोगे, तो वो आपको बहुत काम देगा और लॉन्ग टर्म में ना सर्वाइव करने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना क्योंकि इस वीडियो में मैं जानना चाहता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं इस डिसिप्लिन के बारे में, ट्रेड कैसे करना है, नहीं करना है, ये चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वीडियो के नीचे कमेंट करो और फिर हम लोग आगे बातचीत करते हैं और मिलते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।